हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज डिटर्मिनेंट। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाला हूँ। So determinant का exercise 6.3 is based on application of determinant. That means actually determinant को apply कैसे करते हैं हम mathematics में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल यूज करके हम कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल है एक्स वाई जेड उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रैमर्स रूल। तो पहले मैं आपको पूरा मेथड सिखाऊंगा, यानी कि इस एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन यूज किए हुए हैं सब एप्लीकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रैमर्स रूल। तो कैसे स्टार्ट करना है, कंसीडर, हम यहाँ पे 3 इक्वेशन कंसीडर करेंगे। कंसीडर a1x प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इंटू जेड इज इक्वल टू d1। ये सपोज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल। देन सेकेंड इक्वेशन सपोज यहाँ पर है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू देखो d2 है। थर्ड इक्वेशन हम लेते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू हम d3 ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशन लिया है एंड देयर आर 3 अननोन वेरिएबल x y z जिसका कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल, यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड से। तो क्रैमर्स रूल अप्लाई कैसे करना है, सी हियर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट डी। डिटर्मिनेंट डी क्या रहेगा आपका, डिटर्मिनेंट डी फर्स्ट कॉलम जो है x का कोएफिशिएंट रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a1 है, देन a2 है और ये a3 है। सेकेंड कॉलम विल बी योर y कोएफिशिएंट। तो y कोएफिशिएंट है यहाँ पर b1, b2 और ये देखो b3 हो गया। देन थर्ड कॉलम विल बी योर z कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा आपका c1, c2 एंड ये c3। तो सबसे पहले आपको d फाइंड आउट करना है और 3/3 का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कैसे करना है वो तो आपको पहले से ही पता है। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे dx, ठीक है। dx फाइंड आउट करना बहुत इजी है। dx फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम में जो x का कोएफिशिएंट है उसे रिप्लेस कर दो और वहां पर राइट हैंड साइड का कांस्टेंट लिख दो। तो देखो फर्स्ट कॉलम x का कोएफिशिएंट है a1, a2, a3, इसको रिप्लेस कर दो और इसकी जगह पे आप लिख दो d1, d2, d3। ये हो जाएगा d1, d2, d3। बाकी सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का एज इट इज रहेगा कोएफिशिएंट। ये है b1, b2, b3 और यहाँ पर है c1, c2 और ये c3। ये dx हो गया। सेम वे हम dy निकालेंगे। सो देखो मैं यहाँ पे dy लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू, अभी जस्ट आपको क्या करना है, जो सेकेंड कॉलम है डी में जो सेकेंड कॉलम है वो y का कोएफिशिएंट है b1, b2, b3। तो y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करके वहां पर आपको लिखना है d1, d2, d3, बाकी एज इट इज रहेगा। तो a1, a2, a3, ठीक है। सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दो d1, d2 और ये d3 और थर्ड कॉलम z का कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा c1, c2, c3, c1, c2 और ये c3। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट dz, ठीक है। अब dz में क्या करना है, ये भी डिटर्मिनेंट d से ही ऑब्टेन्ड होगा। जो थर्ड कॉलम है z का कोएफिशिएंट दैट इज c1, c2, c3, उसे रिप्लेस कर दो d1, d2, d3 से। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपका एज इट इज रहेगा a1, a2, a3 एंड दिस इज b1, b2, b3 और यहाँ पर आपका आएगा d1, d2, d3। सो दिस वे हमें डिटर्मिनेंट d मिल जाएगा, dx मिल जाएगा, dy मिल जाएगा और dz मिल जाएगा। अब x, y, z का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है dx अपॉन d, y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है dy अपॉन d एंड z इक्वल टू फॉर्मूला होता है dz अपॉन d।
तो ये मेथड से हम एक्स वाई जेड का वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द क्रैमर्स रूल ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने डिटर्मिनेंट का देखा, क्रैमर्स रूल. सेकेंड एप्लीकेशन है कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन. तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी ऑफ द थ्री लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो हमने यहाँ पे थ्री लीनियर इक्वेशन लिया है एंड टू वेरिएबल एक्स एंड वाई लिया हुआ है. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई इज इक्वल टू 7. सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 एंड थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3. सो दीज आर द थ्री लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन. अभी क्वेश्चन कैसे रहेगा कि वी हैव टू शो दैट गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट. तो इक्वेशन कंसिस्टेंट कभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आएगा. अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आता है और कोई दूसरा रियल नंबर आता है, दैट मीन्स गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट. देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, थ्री लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है. द अबाउ इक्वेशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू, फर्स्ट कॉलम क्या है, x का कोएफिशिएंट a1 a2 a3, सेकेंड कॉलम y का कोएफिशिएंट है b1 b2 b3 और थर्ड कॉलम जो है वो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट है दैट इज c1 c2 c3. तो अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको जीरो मिल रहा है, दैट मीन्स गिवन थ्री लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट. अगर जीरो नहीं आया दैट मीन्स द इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट. ये आपको ध्यान में रखना है. तो ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट. नाउ देखो अभी थर्ड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का, जिसे हम बोलते हैं फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस आर गिवन. तो अभी थर्ड एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. तो हम यहाँ पे लेते हैं सपोज लेट a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3. let a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the coordinates of vertices of a triangle. ठीक है, of a triangle ABC. Then how to find the area of a triangle? area of triangle कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है. देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम में हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे. x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, x2 है और x3 है. सेकेंड कॉलम में हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे. तो ये आपको दिया है y1 y2 एंड y3 एंड थर्ड कॉलम ऑलवेज फिक्स रहेगा 1 1 1. तो थर्ड कॉलम फिक्स है 1 1 1. ये देखो आपका ये एक फॉर्मूला बन गया. तो अगर आपको ट्रायंगल का वर्टाइसिस दिया रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और क्वेश्चन रहेगा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम x कोऑर्डिनेट, सेकेंड कॉलम y कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कॉलम ऑलवेज फिक्स रहेगा 1 1 1. ये फॉर्मूले से आप इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये हो गया हमारा थर्ड एप्लीकेशन. अब ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसके बेस पे कुछ और एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. देखो यहाँ पे एज अ नोट आप लिख सकते हो. ठीक है, एज अ नोट आप लिख सकते हो. फर्स्ट नोट आप लिख सकते हो, इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, if area of a triangle is 0, if area of a triangle is 0, then points are collinear, ठीक है. if area of a triangle is 0,
देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है, मतलब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, मतलब वो तीनों भी जो पॉइंट है आपका वो स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, यानी कि कोलिनियर रहेगा। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 मिला, दैट मीन्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, नो ट्राइंगल इज फॉर्म। या उल्टा हो सकता है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी ऑलवेज 0। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट। सो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे देखो 3 एप्लीकेशन कर दिया है। पहला एप्लीकेशन था टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल, और सेकेंड एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या किया, टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। यानी कि 3 इक्वेशन दिया रहेगा, 2 वेरिएबल रहेगा, और आपको प्रूफ करना रहेगा कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी प्रूफ करने के लिए जस्ट आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आता है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेगा। और थर्ड एप्लीकेशन जस्ट अभी आपने किया, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। तो बेस्ड ऑन these 3 application, now we are going to solve exercise 6.3 which is very interesting। तो मैंने देखो एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो हमने यहाँ पे लिया है, x + 2y - z = 5, 2x - y + z = 1 एंड 3x + 3y = z। तो सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आप निकालोगे, बहुत इजी है। सॉल्यूशन इसका हम निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे d = क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम आएगा x का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 2 3, तो आप लिखोगे 1 2 3। सेकेंड कॉलम है y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट है 2 -1 3, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 -1 और ये 3। थर्ड कॉलम आएगा z का कोएफिशिएंट, तो z का कोएफिशिएंट है यहाँ पे देखो -1 1 -1 और जो थर्ड इक्वेशन है ना उसमें z दिया ही नहीं है, तो जब z नहीं दिया है तो इसका कोएफिशिएंट आएगा 0, ये हम लिख देंगे 0 दिस वे। अब इसका डिटर्मिनेंट हम 3/3 रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कैसे निकालना है, ये प्लस लेते हैं माइनस और ये प्लस, दैट मीन्स व्हाट, एक्सपांडिंग अलोंग द फर्स्ट रो। तो देखो डी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका देखो +1 पहले है, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस वन हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो जब भी आप ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, -1 1 3 0, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन कर लो, तो -1 × 0 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन 3 × 1 देखो 3 हो जाएगा। देन हम ये लेंगे -2, तो देखो -2 हो जाएगा। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस -2 डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, 2 1 3 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 0 0 हो जाएगा ये, और सब्ट्रैक्शन 3 1 देखो आपका 3 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -1 एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस -1 डिलीट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो आपका क्या बच रहा है 2 -1 3 3 बच रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 3 देखो 6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन आता है ऑलवेज, 3 × -1 इज -3, तो ये हो जाएगा आपका -3। देखते क्या था आंसर, तो ये हो जाएगा 1 × 0 -3 तो -3 रहेगा, ये -2 0 -3 इज -3 एंड देन -1 6 + 3 कितना हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 देखो 6 आ जाएगा, और -1 × 9 इज -9, तो कितना आता है ये, अभी देखो 6 - 3 करेंगे तो अपने को मिलेगा 3, और 3 - 9 करेंगे तो आपको मिल जाएगा -6, तो ये हमारा d वैल्यू हो गया, d वैल्यू इज -6। इतना क्लियर हो गया। एग्जैक्टली सेम वे अब हम फाइंड आउट करेंगे dx। देखो मैं यहाँ पे देखो dx निकालता हूँ, dx = डिटर्मिनेंट ऑफ। अब dx कैसे फाइंड आउट करना आपको मालूम है, ये जो d का फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो राइट हैंड साइड कांस्टेंट से 5 1 8 से,
तो ये हो जाएगा देखो आपका 518 हो जाएगा। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को एज इट इज कॉपी करेंगे। तो सेकंड कॉलम में देखो यहाँ पे 2 -1 3 और यहाँ पर है -1 1 और ये देखो 0। अब इसको एक्सपांड करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो। तो ये है प्लस माइनस प्लस, ये रो होता है, दिस इज इक्वल टू, पहले हम +5 लेंगे, ठीक है। Now see, corresponding to this +5, delete first row and first column element. तो क्या बचेगा? -1 1 3 0 बच रहा है। तो -1 1 3 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 0 0 सब्ट्रैक्शन आएगा, 3 इंटू 1 देखो आपको 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब ये माइनस और प्लस, तो यहाँ पे आप लिखोगे -2 एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस -2 ना डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो क्या बच रहा है? 1 1 8 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 0 राइट डाउन, सब्ट्रैक्शन 8 इंटू 1 8 आएगा। देन लास्ट वैल्यू प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो राइट हियर -1 एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस -1 डिलीट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो क्या बचेगा? 1 -1 8 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 इंटू 3 देखो 3 आएगा, सब्ट्रैक्शन आता है 8 इंटू -1 इज -8, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो इसको +8 कर देगा। देखते हैं आंसर क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ये -3 रहेगा, -2 इंटू ये -8 रहेगा, -1 इंटू 8 + 3 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 -15 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 16 और -1 इंटू 11 तो -11 आएगा। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। 15 -16 -15 1 होगा और 1 -11 तो आपको मिल जाएगा ये -10। सो देयरफॉर हमें देखो dx का वैल्यू मिल चुका है -10 दिस वे। नाउ एग्जैक्टली सेम वे हम dy भी फाइंड आउट करेंगे। सो मैं तुम्हें यहाँ पे लिखता हूँ dy इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ। अब क्या करना है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो d से आएगा। d यहाँ पर है, देखो आपको क्या करना है, ये y है, dy है, तो सेकंड कॉलम यानी कि जो सेकंड कॉलम है y का कोएफिशिएंट उसे रिप्लेस करेंगे हम राइट हैंड साइड कांस्टेंट से यानी कि 518 से, बाकी सब एज इट इज रहेगा। फर्स्ट कॉलम देखो आपका 1 2 3 एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम रिप्लेस होकर के वो 518 आ जाएगा, 518 एंड थर्ड कॉलम जो है -1 1 0 एज इट इज रहेगा, -1 1 0 दिस वे। एक्सपांड करेंगे सिमिलरली अलोंग द फर्स्ट रो, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस और ये प्लस, एक्सपांड कर दो इसे, ये हो जाएगा 1 इंटू ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग टू 1 आपका ये फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो 1 इंटू 0 देखो 0 हो जाएगा, -8 इंटू 1 तो 8 आएगा। देन हमने ये -5 ले लिया, -5 इंटू करस्पॉन्डिंग टू दिस -5 डिलीट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा 2 1 3 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 0 सब्ट्रैक्शन 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। देन नेक्स्ट प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो ये हो जाएगा देखो आपका -1 ब्रैकेट। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस -1 डिलीट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा 2 1 3 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 8 16 सब्ट्रैक्शन 3 1 आ जाएगा 3। सो देखते क्या मिलता है हमें यहाँ से, 1 इंटू ये देखो -8 -5 इंटू ये -3 और ये -1 इंटू 16 -3 कितना हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा। 16 -3 आपको मिलेगा 13। सो देखते हैं यहाँ पे dy कितना मिल रहा है। देयरफॉर dy इज इक्वल टू 1 इंटू -8 तो लिख दोगे -8, -5 इंटू -3 तो +15 हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे +15 एंड -1 इंटू 13 तो -13 हो जाएगा। देखते क्या आंसर आता है। 15 -13 क्या, तो 2 -8 + 2 -6 आएगा। तो dy का वैल्यू देखो क्या मिल गया हमें, -6। अब लास्ट पार्ट आपका बचा हुआ है, दैट इज dz हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो dz इज इक्वल टू, ठीक है, dz इज इक्वल टू, अब dz कैसे निकलेगा, ये भी डिटर्मिनेंट d से आएगा, यहाँ से आएगा। जो लास्ट कॉलम है यानी कि जो z का कोएफिशिएंट है उसे रिप्लेस करके हमें क्या लिखना है, हमें 518 लिख देना है। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा, देखो आपका 1 2 3, ठीक है, सेकंड कॉलम 2 -1 3 2 -1 3 और थर्ड कॉलम जो है -1 1 0 उसे रिप्लेस करके हम वहाँ पर लिखेंगे 518।
तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 518 और एक्सपांड करो प्लस माइनस प्लस दिस वे। सो देखते कितना आता है ये, दिस इज इक्वल टू 1 लिया ब्रैकेट, करस्पॉन्डिंग टू दिस वन डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा -1 138 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका -8 सब्ट्रैक्शन, 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 3। अब ये माइनस और ये प्लस तो -2 ले लो दिस वे, करस्पॉन्डिंग टू दिस 2 डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा 2 1 3 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 8 जा हो जाएगा 16 सब्ट्रैक्शन 3 1 जा देखो 3 हो जाएगा, फिर ये +5 को ले लो दिस वे। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस 5 डिलीट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या बच रहा है 2 -1 3 3 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 सब्ट्रैक्शन 3 इंटू -1 -3 होगा, बट यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस ये आपको बना देगा +3 इससे। तो देखते क्या आता है ये 1 इंटू ये -11 हो जाएगा, -2 इंटू 16 -3 13 हो जाएगा, और ये +5 6 +3 देखो 9 हो जाएगा आपका। सो दिस इज इक्वल टू -11 -26 हो जाएगा, और ये प्लस देखो आपका 45 हो जाएगा। देखते कितना आता है। तो सबसे पहले मैं -11 और -26 को ऐड कर लेता हूँ, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, -37 और ये +45 है। 45 - 37 तो हमें कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। यहाँ पे देखो आपको dz का वैल्यू 8 मिल गया है। तो हमने क्या क्या किया, हमने d निकाला, हमने dx फाइंड आउट किया, dy निकाला और dz निकाला। अब बाय फॉर्मूला x y z इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन d हो जाएगा, dx हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है -10 अपॉन d कितना निकाला है हमने स्टार्टिंग में, d हमने निकाला है -6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, रिड्यूस कर दो, 2 5 जा 2 3 जा, x का वैल्यू हो गया 5/3। अब मैं y फाइंड आउट करूंगा, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला है dy अपॉन d। dy कितना मिला है, dy देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, dy है यहाँ पर -6 है, तो राइट हियर -6 अपॉन d हमने कितना फाइंड आउट किया है, d हमें मिला है -6, डिवाइड कर दो, कैंसिल होगा, 6 अपॉन 6 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 1 हो गया। अब हम z फाइंड आउट करेंगे, सो देखते हैं क्या होता है, z इज इक्वल टू dz अपॉन d आता है। तो dz हमने फाइंड आउट किया है 8, तो आप लिख दो यहाँ पे 8 डिवाइड बाय d कितना निकाला है, d हमने निकाला हुआ है देखो यहाँ पर -6, तो 8 बाई -6 रेड्यूस कर दो, 2 से कैंसिल होगा, तो 2 4 जा और ये 2 3 जा आएगा, और माइनस को ऊपर ले लो, -4/3। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, देखो सॉल्यूशन हमें यह मिला है, x का वैल्यू 5/3, y का वैल्यू 1 एंड z का वैल्यू -4/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। बहुत ही आसान है बच्चों, इजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको सिखा दिया है, और हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल वो भी आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।